के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद अब्दुल खालिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AIUDF की ओर से रफीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ वकील विष्णु जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने मेहमानों को बता दें। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही डिबेट ओपन की जाएगी। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि बीजेपी जब जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है या इस तरह के कोई भी उपाय सुझाती है, तब तक इस तरह का माहौल बनने लगता है कि दरअसल एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल असम और उत्तर प्रदेश खासतौर से, जहां पर अब 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, चुनाव तो लगातार 5 वर्ष में 3 बार होते हैं। एक बार जो है विधानसभा का चुनाव है, एक बार लोकसभा का चुनाव होना है, एक बार जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। तो अगर चुनाव के मद्देनजर आप जो है किसी प्रकार के कानूनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, भाई चुनाव आने वाला है इसलिए नियम ना बनाया जाए, तो बहुत सारे नियम बन ही नहीं पाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट बहुत जबरदस्त, आप जानते हैं 2.74 फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में है। इतनी बड़ी फर्टिलिटी रेट के कारण वहां पर स्वाभाविक तौर पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है, खाद्यान्न की कमी स्वाभाविक तौर पर होती है, भूमि की कमी हो जाती है, संसाधनों का सम्यक वितरण होने में भी समस्या पैदा होती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण उसका एक उत्तम उपाय है। और जनसंख्या नियंत्रण की, जैसे आप ही ने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक विविध उपाय किए गए हैं। 1970 के दशक में तो नसबंदी जो है कांग्रेस का कांग्रेस की दृष्टि में लोकप्रिय कार्यक्रम था। परिवार नियोजन के लिए लगातार कार्यक्रम होते आए हैं। बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है अलग अलग कानून है। स्थानीय निकायों में आप 2 से अधिक जिसके बच्चे हों वो चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र में शैक्षणिक जो है 12वीं तक लड़कियों को जो है विद्यालय में जो है छूट है, फीस में शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन यदि 2 से अधिक बच्चे किसी के हों तो वहां उसको छूट नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में पहले से कानून है। ये इसी तरह का कानून और कांग्रेस के जमाने में बना कानून है। अगर इसी तरह का कानून आज असम और उत्तर प्रदेश में बनता है तो उसको पंथ और संप्रदाय की दृष्टि से देखने का कुकर्म क्यों किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी के सांसद अब्दुल खालिक साहब से ले लेती हूँ। अब्दुल खालिक साहब, क्यों इसमें खोट नजर आती है आप लोगों को? अगर बीजेपी किसी ठोस और गंभीर मुद्दे पर, जिसका प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए भी कई बार किया जा चुका है, तो आप लोगों को बीजेपी की मंशा पर बार बार सवाल उठाने में क्या मिलता है? क्यों आप लोगों को दिक्कत है इससे? सुनिए, पहला बात तो हम लोग सवाल नहीं उठाया, लेकिन इन प्रिंसिपल हम लोग ये जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध में नहीं हो। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहले जो करना है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में शिक्षा को बढ़ाना है, उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं होगा, तब तक जनसंख्या बढ़ते रहेगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, ये टी गार्डन एरिया SC ST को एक्सेप्शन करेगा। जो 4 एरिया है आसाम में, आपको पता नहीं का, जो रिवराइन एरिया है, नदी का 2 किनारा में जो एरिया रहता है, जहां ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो एरिया में ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें शिक्षा कम है, उनमें हेल्थ फैसिलिटी कम है। हम लोग चाहते, मेरा पर्सनल विचार है, जब वो एक्सेप्शन दिया ही है, तब ये 4 एरिया के जो लोग हैं उन लोग को भी ये एक्सेप्शन देना चाहिए, जब तक ये पूरे कानून नहीं इंप्लीमेंट होते हैं। देखिए, हम लोग जब तक शिक्षा का काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज का काम नहीं करेंगे, तब तक कभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। मुंह का बातों से सिर्फ कोई भी कम्युनिटी के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बाद में इस तरह का कोई भी प्रावधान लेकर आए। लेकिन बीजेपी का तो तर्क यही है ना कि दरअसल शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य सुविधाएं